हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आपकी एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में जाना था कि एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन सी होती हैं, इन एंटी मलेरियल का ड्रग्स का क्या यूज होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना था। और हमने एंटी मलेरियल में आपकी दो ड्रग्स डिटेल में जानी थी कि आपकी प्राइमाक्विनिन और क्लोरोक्विनिन, ये ड्रग्स कौन सी होती हैं, कब यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है, क्या एक्शन प्रोड्यूस करती है, कैसे ये आपको एक्शन देती है, कैसे इसका यूज किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं। वैसे ही आज की क्लास में हम आपके नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एंटीबायोटिक या एंटी एनाल्जेसिक्स। एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक्स के बारे में बात करें, ये आपकी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। लाइक फीवर आ गया तो हमने ये एंटीबायोटिक ड्रग ले ली, बॉडी पेन हो गया तो हमने एनाल्जेसिक्स ले लिया। ठीक है। या फिर हमारी बॉडी में कोई पेन हो गया, कोई दांत में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, बॉडी पेन हो गया, हाथ पैर में दर्द हो गया, तो हमने क्या कर दिया, हमने एनाल्जेसिक्स दवाइयां ले ली कॉमनली। बुखार आ गया तो हमने एंटीबायोटिक दवा ले ली। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम इन एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक्स ड्रग्स को मोस्ट कॉमनली हम इनका यूज करते हैं कॉमनली आपके घरों में, आपके क्लिनिक्स पे, आपके हॉस्पिटल्स में। ये दवाइयाँ बहुत ही कॉमनली रिकमेंड की जाती हैं। तो इन्हीं दवाइयों के बारे में आज हमें बात करना है कि ये दवाइयाँ कौन सी होती है, कब, कैसे, कहाँ इनका यूज किया जाता है। इन सभी चीजों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके एंटीबायोटिक और आपकी एनाल्जेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आपकी अगर हम बात करें एंटीबायोटिक ड्रग्स की, तो एंटीबायोटिक ड्रग्स बेसिकली एंटी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट। ठीक है। और पायरेटिक का मतलब होता है आपका पायरेक्सिया से, मतलब आपके मेडिकल टर्म में बोले तो आपके फीवर को पायरेक्सिया बोला जाता है। ऐसी दवाइयां जो आपके फीवर के अगेंस्ट काम करती हैं वो हमारी एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहलाती हैं, जो कि एक तरीके से क्या करती हैं, आपके फीवर को रिड्यूस करने का काम करती हैं। तो एंटी एंटी का मतलब अगेंस्ट, पायरेटिक का मतलब आपके पायरिया मतलब आपका फीवर। तो ऐसी दवाइयां जो आपके फीवर के अगेंस्ट काम कर रही हैं। जैसे फीवर आ गया, हमें बुखार आ गया, तो बुखार के दौरान हम पैरासीटामोल, कॉमनली दवा जो है हमारी फीवर के लिए वो हमारा पैरासीटामोल होता है, जिसको हम कॉमनली बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम कॉमनली अपने आप से भी ले लेते हैं, जो कि हमारे फीवर को कम कर देती है। तो एज अ कम्युनिटी, एज अ आपको एक एक नागरिक होने के, एक एक अच्छा नागरिक होने के लिए आपको इन कुछ दवाइयों के बारे में भी पता होना चाहिए। लाइक अगर आपको फीवर आ गया तो आपने पैरासीटामोल ले लिया, या अगर थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा है तो वो पैरासीटामोल लेने से भी हमारा पेन रिड्यूस हो जाता है। एक तरीके से ये जो एंटीबायोटिक ड्रग में जो आपका पैरासीटामोल होता है वो आपका एनाल्जेसिक्स की तरह भी काम करता है और आपका एंटीबायोटिक्स की तरह भी काम करता है। तो एंटीबायोटिक बेसिकली जो आपके फीवर के अगेंस्ट आपकी काम कर रही, वो आपकी एंटीबायोटिक ड्रग्स कहलाती हैं। ठीक है। जिसका मतलब होता है एक ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारे फीवर को रिड्यूस करती है और हमारे फीवर बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है, जिन्हें हम एंटीबायोटिक ड्रग्स कहते हैं। अब बात करें आपके एनाल्जेसिक्स की। एनाल्जेसिक्स, एनाल एन का मतलब होता है बेसिकली इसमें आपका विदाउट, मतलब किसी के बिना। ठीक है। और एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है पेन। ठीक है।
जिसको एलोंगस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है दर्द, मतलब पेन। ठीक है। ये जो एनाल्जेसिक्स का जो मतलब है वो बेसिकली आपका ये वर्ड एन जो है आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग विदाउट बताया गया है, और एनाल्जेसिक्स का मतलब बताया गया है पेन, जो आपका दर्द होता है। तो ऐसी दवाइयाँ जो आपके दर्द को कम करती हैं वो आपकी एनाल्जेसिक्स कहलाती हैं, या फिर आपकी एक तरीके से पेन रिलीफर भी कहलाती हैं, जो कि आपके पेन को रिड्यूस करने का भी काम करती हैं। तो इन्हीं दवाइयों के बारे में आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक्स ड्रग्स के बारे में। तो बेसिकली एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स आर कॉमनली यूज्ड medicine that help to relieve pain and reduce fever। एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स कॉमनली यूज होने वाली कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं, हमें पेन में रिलीफ, हमें पेन में आराम पहुंचाती हैं और रिड्यूस द फीवर, और हमारे फीवर को रिड्यूस करती है। सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है सच एज, जैसे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आपकी बोथ कैटेगरीज में इंक्लूड होने वाली एक दवा है, एक मेडिसिन है, जो आपके एक तरीके से एनाल्जेसिक्स की तरह भी काम करती है और एंटीपायरेटिक की तरह भी काम करती है, क्योंकि इस पैरासीटामोल में जो है आपकी एनाल्जेसिक्स प्रॉपर्टीज भी होती हैं और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। इस वजह से ये आपके दोनों तरीके से काम करती है, आपके फीवर को भी कम करती है और आपके पेन में भी रिलीफ पहुंचाने का काम करती है। These medicines are widely used to primary health care for the systemic treatment of various condition। ये दवाइयाँ आपकी मोस्ट कॉमनली प्राइमरी हेल्थ केयर में भी इनका यूज किया जाता है, जो कि हमारे सिस्टमिक ट्रीटमेंट देती है, हमारे कई सारी वेरियस कंडीशंस में हमें एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक के डिफरेंशियल्स की। तो एनाल्जेसिक्स बेसिकली क्या है? एनाल्जेसिक्स इज अ ड्रग दैट रिलीव और रिड्यूस पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। बिना बेहोश किए जो दवाइयाँ हमारे पेन को रिड्यूस करती हैं, हमें पेन में रिलीफ, हमें आराम पहुंचाती हैं, वो दवाइयाँ हमारी एनाल्जेसिक्स कहलाती हैं, जिन्हें हम पेन रिलीफर भी बोलते हैं। तो इन दवाइयों को हम एज अ पेन रिलीफर भी बोलते हैं। दूसरी आपकी आती है एंटीपायरेटिक मेडिसिन। एंटीपायरेटिक्स आर ड्रग्स दैट रिड्यूस द body temperature, for example body temperature fever by acting on the temperature reducing center in the hypothalamus, सॉरी हाइपोथैलेमस। ये जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, आपके हाइपोथैलेमस पे हमारा जो टेम्परेचर रिलेटिंग जो सेंटर जो होता है उसको रिड्यूस करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, आपके फीवर को रिड्यूस करती है, फीवर को कम करती हैं, जो कि आपकी एक तरीके से फीवर को कम करने के लिए इन एंटीपायरेटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इन एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, कि कौन कौन सी कैटेगरीज इनमें पाई जाती हैं, किन के क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला इसमें दिया हुआ है आपका एनाल्जेसिक्स के बारे में। एनाल्जेसिक्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें आपकी बेसिकली दो कैटेगरीज आती है, एक आती है नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स और एक आती है ओपॉइड एनाल्जेसिक्स। ठीक है। जो नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स जो होती हैं उनमें आपका पैरासीटामोल, एस्प्रिन और आइब्रोबुफीन और डाइक्लोफेनेक, ये कुछ मेडिसिन आती हैं। और आपकी एनाल्जेसिक्स ओपॉइड एनाल्जेसिक्स जो होती है, नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स और ओपॉइड एनाल्जेसिक्स। तो नॉन ओपॉइड ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में आपका पैरासीटामोल, एस्प्रिन, आइब्रोबुफिन और डाइक्लोफेनेक हो गया, और ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में आपका मॉर्फिन, कोडीन और ट्रामाडोल हो जाता है। तो ये आपके ओपॉइड और नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स होते हैं,
जो इसमें दो कैटेगरीज पाई जाती है एनाल्जेसिक्स में, जो कि जिसमें आपके कुछ में नॉन ओपॉइड में आपके पैरासीटामोल, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक होता है, और ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में आपका मॉर्फिन, कोडीन और ट्रामाडोल होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा नॉन ओपॉइड और ओपॉइड एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। तो बेसिकली नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो कुछ ऐसी एक तरीके से बोल सकते हैं, नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपके पेन को रिड्यूस करती हैं, पेन में रिलीफ पहुंचाती हैं। माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट की तरह जो है आपके दर्द में आपको रिलीफ पहुंचाने का काम करती है। नॉन ओपॉइड जो कि बेसिकली आपके माइल्ड माइल्ड पेन के लिए यूज होती हैं, जो हल्का फुल्का दर्द होता है उसके लिए यूज होती हैं। ठीक है, एक तरीके से बोले तो आपके माइल्ड टू मॉडरेट मतलब छोटे मोटे दर्द में, या जो थोड़े बहुत दर्द होते हैं जैसे फीवर, जैसे हम हेडेक हो गया, या फिर आपके कोई दांत में दर्द हो गया, या फीवर हो गया, या मसल्स पेन हो गए, जॉइंट पेन हो गए, ठीक है, या मेंस्ट्रुएशन वाला पेन हो गया, तो उस केस में हम आपके नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स का यूज करते हैं। बट अगर हम ओपॉइड एनाल्जेसिक्स की बात करें तो ओपॉइड एनाल्जेसिक्स ऐसी दवाइयां होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे मॉडरेट टू सीवियर पेन को रिड्यूस में रिलीफ पहुंचाती, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर केस में, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में इन दवाइयों का यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली आपका जो है ओपीएम पाया जाता है, जो कि एक तरीके से क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। जो ओपॉइड रिसेप्टर जो होता है उस पे आपका काम करता है, आपके नर्वस सिस्टम पे जा करके, जिसमें आपका ये पेन रिलीफ पहुंचाता है। ठीक है, तो जो ओपॉइड है, ओपॉइड में आपका ओपीएम पाया जाता है। ओपीएम जो कि आपका बेसिकली ओपीएम पॉपी नाम के प्लांट से ओपीएम को लिया जाता है। ठीक है, ये ओपियाइड एनाल्जेसिक्स होते हैं। ओपॉइड एनाल्जेसिक्स ये बेसिकली आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड पे जा करके ये एक्ट करते हैं, और आपके जो ओपॉइड रिसेप्टर्स पर जा करके क्या करते हैं, ये बाइंडिंग करते हैं, और ये एक तरीके से पेन को रिड्यूस कर देते हैं, पेन को रिडक्ट कर देते हैं, जिसमें आपको पेन महसूस नहीं होता है। ठीक है, ये दवाइयाँ जैसे कि मॉर्फिन हो गई, कोडीन हो गई, या फिर ट्रामाडोल हो गई, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपके सीवियर पेन में दी जाती हैं, आपके मॉडरेट पेन में नहीं दी जाती हैं। आपके हल्के फुल्के हेडेक वगैरह में, आपके बॉडी पेन में नहीं दी जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके एंटीपायरेटिक ड्रग्स की। तो मोस्ट कॉमनली एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है आपकी, इनमें पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन ये दवाइयाँ आती हैं, जिनका यूज़ हम एज अ फीवर को कम करने के लिए, और आपके फीवर को कम करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इनके मोड ऑफ एक्शंस की, कि इनके क्या क्या मोड ऑफ एक्शन होंगे, उनके बारे में भी बात करते हैं कि आपके एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक ड्रग्स किस तरीके से आपके एक तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस करती हैं। तो सबसे पहले देखें तो आपके एंटीपायरेटिक ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो आपके इन्फेक्शन, जब भी आपका कोई इन्फेक्शन या इंजरी जब भी कॉज होती है, तो वहाँ पे आपकी एक पोस्टाग्लैंडेड जो आपके पोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को ये बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका पेन और फीवर डेवलप होने लगता है। जब आपका ये पोस्टाग्लैंडिन आपका इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो ये आपके पेन और फीवर को जब डेवलप करता है, तो वहाँ पे हम आपके एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक ड्रग्स को लेते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, आपके इनहिबिट करते हैं कॉक्स एंजाइम्स को ये इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका पोस्टाग्लैंडिन
का जो प्रोडक्शन जो हो रहा था वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन में रिलीफ पहुंच जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये आपके काम करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन और आपके एक तरीके से ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है, इसको ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से रिड्यूस करते हैं, कॉक्स एंजाइम होते हैं, कॉक्स एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एंटीबायोटिक काम करते हैं। और एनाल्जेसिक्स की बात करें तो एनाल्जेसिक्स आपके किस तरीके से काम करते हैं, तो एक तरीके से अब अभी हमने देखा एंटीबायोटिक जो हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, जब भी हम उनको लेते हैं तो हमारे फीवर को रिड्यूस करती हैं और हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने का काम करती हैं। वैसे ही जो आपके एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो आपके पेन को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब भी कोई भी इंजरीज कॉज होंगी, ठीक है, तो इंजरी हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, जब भी कोई इंजरी कॉज होगी या कोई इन्फेक्शन कॉज होगा, तो वहां पे क्या होगा, आपका एक तरीके से जो कॉक्स एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर के आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो पेन रिसेप्टर जो होते हैं, पेन रिसेप्टर्स आपके स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो पेन जो है वो आपका रिड्यूस्ड हो जाता है। और एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है आपको एक तरीके से जो कॉक्स एंजाइम जो होते हैं उनको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है और आपको पेन में रिलीफ मिल जाता है। तो एक तरीके से एनाल्जेसिक ड्रग्स आपके डू नॉट रिमूव द कॉज, आपके कॉज को रिमूव नहीं करती हैं, कॉज ऑफ पेन, आपके पेन के, आपका पेन जिसकी वजह से हो रहा है उसको ही रिड्यूस नहीं करती हैं। दे रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये आपके बस प्रोस्टाग्लैंडिन को के प्रोडक्शन को रोक देती है, जिसकी वजह से आपको दर्द फील होता है, तो उसको रोक देती है। बट जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है उसको ये नहीं रोकती हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन प्रोड्यूसिंग पेन, जो कि आपके प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोडक्शन है वो आपके पेन को प्रोड्यूस करने का कारण होता है। ठीक है, एक तरीके से पेन को ये वो पेन को फॉर्म करता है, तो ये आपके पेन जहां से फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, उसको रिड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन की वजह से जो हमें पेन फील हो रहा था वो उसको रोक देती है एज द रिजल्ट। और आपको रिजल्ट में क्या दिखाई देता है, आपका पेन रिड्यूस हो जाता है और आपको पेन में रिलीफ मिल जाता है, आपको कंफर्टेबल फील होता है, तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। तो एक तरीके से आपका एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन हो गया ये, कि किस तरीके से ये आपके काम करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके इनके यूजेस की, ये क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनका यूज होता है, इनके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली एनाल्जेसिक्स जो है वो आपके हेडेक के लिए, टूथ केयर के लिए, मसल्स पेन के लिए, जॉइंट पेन के लिए, बैक पेन के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए और मेंस्ट्रुएशन पेन के लिए इनका यूज किया जाता है। तो हल्का फुल्का जैसे आपको हेडेक हो गया या फिर आपको दांतों में दर्द हो गया या मसल्स में पेन हो रहा है या फिर जॉइंट्स आपके बोन जॉइंट्स में आपको पेन हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा आपको बैक पेन हो रहा है या फिर ऑपरेशन के बाद वाला जो आपको दर्द है वो हो रहा है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो आपको दर्द होता है, तो उनमें हम एनाल्जेसिक्स दवाइयाँ ले सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक आपके फीवर को रिड्यूस करती है, तो फीवर ड्यू टू आपके वायरल इन्फेक्शन, जो आपके वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो आपको फीवर कॉज होता है उनमें इनका यूज किया जाता है। फीवर ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो आपका जो फीवर कॉज होता है वो भी आपके वहां पर भी आपकी एंटीबायोटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है।
इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जब आपका कॉज होता है तो उसमें भी आप एंटीबायोटिक ड्रग्स ले सकते हैं। कॉमन कोल्ड के केस में भी आप फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक ड्रग्स ले सकते हैं। और फीवर आफ्टर वैक्सीन्स लेने के बाद जब भी आपको फीवर आता है तो उस केस में भी हम एंटीबायोटिक मेडिसिन एज अ पैरासीटामोल हम ले सकते हैं, जो कि हमारे फीवर को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। तो ये सारे यूजेस होते हैं, कुछ कॉमनली छोटे छोटे यूजेस हैं जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की, आपके एनाल्जेसिक्स के या एंटीबायोटिक के कौन कौन से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये आपके बेसिकली एनाल्जेसिक्स जो है आपके नोजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक इरिटेशंस को कॉज करते हैं। ठीक है, आपको नोजिया भी फील हो सकती है जब भी आप दवाइयों को लेते हैं, या गैस्ट्रिक इरिटेशंस हो सकती हैं, गैसेस फॉर्म हो सकती हैं, या आपके स्टमक अल्सर को भी ये फॉर्म कर सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो। इसके अलावा किडनी डैमेज, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप एनाल्जेसिक्स दवाइयाँ ले रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप लेते रहते हैं, अक्सर लेते रहते हैं, तो ये आपके एक तरीके से किडनी डैमेज होने का भी एक कारण बन सकता है जब भी हम इसको एक लंबे समय तक यूज करेंगे तो। इसके अलावा ये आपके एलर्जिक रिएक्शंस में भी आपकी एनाल्जेसिक्स दवाइयाँ ली जा सकती है। जब भी कोई आपको एलर्जिक इश्यूज हो रहे हैं तो उस केस में भी आप एनाल्जेसिक्स दवाइयों को आप ले सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक ड्रग्स जब भी हम लेते हैं तो ये आपके नोजिया, आपके स्किन रैशेस, लीवर डैमेज, और जब भी आप ओवर डोजेस लेते हो पैरासीटामोल का तो ये आपके लीवर सेल्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रिक इरिटेशंस वगैरह भी आपको दिखाई दे सकती है जब आप एस्प्रिन और आइब्रोप्रोफिन जब लेते हो, तो कुछ गैस्ट्रिक इरिटेशंस वगैरह भी आपको मोस्ट कॉमनली दिखाई दे सकती हैं। तो अब बात करते हैं क्या हमें प्रिकॉशंस करने चाहिए जब भी हम इन दवाइयों को लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक्स दवाइयों को लेते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टेक मेडिसिन इन प्रिस्क्राइब डोजेस, हमें ये मेडिसिन उतनी ही लेनी चाहिए जितनी हमें प्रिस्क्राइब की गई हैं। अवॉइड ओवरडोज, आपको हमेशा अवॉइड करनी है, ओवरडोजिंग को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, स्पेशली ऑफ पैरासीटामोल, स्पेशली आपको पैरासीटामोल को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, अवॉइड करना है, ज़्यादा लेने से आपको अवॉइड करना है, ज़्यादा आपको कभी भी ये डोजेस नहीं लेनी है। इसके अलावा एनएसआईडी शुड बी प्रेफरेबल बी टेक आफ्टर फूड। हमेशा एनएसआईडीज की जो ड्रग्स जो होती है, एनएसआईडी की जो ड्रग्स होती हैं उनको हमेशा खाना खाने के बाद ही प्रेफर करनी चाहिए, अदरवाइज ये आपकी गैस्ट्रिक इरिटेशंस को कॉज कर सकती है। इसके अलावा डू नॉट यूज एस्प्रिन इन चिल्ड्रन विथ वायरल फीवर, आपको कभी भी बच्चों के केस में वायरल फीवर के साथ एस्प्रिन का यूज बच्चों में नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा कंसल्ट आ डॉक्टर इफ द फीवर और मोर देन 2 to 3 days, अगर आपका फीवर नहीं उतर रहा है और आपका 2 से 3 दिन हो गए आप पैरासीटामोल ले रहे हो, एनाल्जेसिक्स दवाइयाँ ले, एंटीबायोटिक ड्रग्स ले रहे हो, तब भी आपका बुखार नहीं उतर रहा है, बुखार कम नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से काउंसिल करना है, डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, जिसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेकर के दवाइयों का यूज करना है। दवाइयों को आप चेंज कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के बिना, बट आपको कुछ भी नहीं करना है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए अगर फीवर नहीं उतर रहा है, और दवाइयों को चेंज करिए। इसमें बाकी इसकी इम्पोर्टेंस अगर देखें तो ये दवाइयाँ जो है आपकी एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक ड्रग्स जो है वो आपके पेन को रिड्यूस करने के लिए, फीवर को रिड्यूस करने के लिए आपके यूज की जाती हैं। रिड्यूस द फीवर, ये आपके फीवर को रिड्यूस करती हैं और कंप्लीटली आपको बचाती हैं फीवर से, और इम्प्रूव करती हैं आपकी डेली एक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। और कॉमनली इनका यूज जो है यूज्ड मेडिसिन इन
प्राइमरी हेल्थ केयर, ये दवाइयाँ कॉमनली आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर में इनका यूज भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, ऑल अबाउट एंटीबायोटिक ड्रग्स एंड एनाल्जेसिक्स के बारे में है, जिसके बारे में मैंने बताया। क्लास आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, अगर आप में से किसी का भी कोई मेडिकल स्टोर है और आप अपने मेडिकल स्टोर को एक फार्मा क्लिनिक में बदलना चाहते हैं, वो भी एक लीगली वे में, एक लीगल तरीके से, तो आप टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकते हैं, जिसकी फीस टोटल 25,000 रुपीज है। 25,000 रुपए मात्र है पूरे कोर्स की फीस, जिसमें आपको एक लीगली तरीके से एक अपने मेडिकल आपकी फार्मेसी, आपके मेडिकल को आप कैसे एक फार्मा क्लिनिक में बदल सकते हैं, एक फार्मा क्लिनिक कैसे ओपन कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा और आपका एक अपना खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन करवाने में आपको मदद की जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी टेलीमेडिसिन कोर्स करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड है, तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए और आप सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप अपना टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। इसके अलावा आपके एक ओवरऑल देखें तो पैरासीटामोल बेसिकली आपका एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक की तरह, दोनों की ही तरह काम करता है, और आइब्रोबुफीन आपके एनाल्जेसिक्स, आपके एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, तीनों ही तरह से काम करते हैं, जो इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करते हैं और आपके फीवर को भी रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये आपके एज अ पेन में भी रिलीफ पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा आपका डाइक्लोफिनिक आता है, तो डाइक्लोफिनिक जो ड्रग होती है वो आपके एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करते हैं, मतलब जो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट जो आपके काम करती हैं दवाइयां, उन्हें हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। तो ये बेसिकली आपके एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करती हैं। ठीक है, आपके डाइक्लोफेनिक मेडिसिन, ठीक है, और आपके एनाल्जेसिक्स की तरह भी काम करती है। ठीक है, जो एज अ पेन रिलीफर भी काम करती है। इसके अलावा इसके अलावा मॉर्फिन आता है, जो कि ओपोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं, जो आपके सीवियर पेन आपके मॉडरेट टू सीवियर पेन को रिड्यूस करने में आपको हेल्प करते हैं। तो यही हमारा इंट्रोडक्शन था हमारी इस यूनिट का, जो कि है एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक। अब इन्हीं इन्हीं ड्रग्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ आपके अदर एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी हमारे एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं और एंटीबायोटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। उनमें से कुछ ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और आपको हम बताएंगे कि वो दवाइयाँ कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किस तरीके से यूज होती है, क्या यूजेस होते हैं उनके, इन सभी चीजों के बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप में से कोई भी आप में से किसी को भी कोई भी क्लासेस से लेकर के कोई इश्यूज आते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आती हो, या फिर कुछ ऐसा क्लासेस में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप लोगों की जो डेली क्लासेस अटेंडेंस के लिए होती हैं, आप वहां पे अपने टीचर से कांटेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं कि मुझे अपनी अपनी एसेंशियल ड्रग्स वाली मैम से बात करना है, क्योंकि हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या हमें ये नोट्स नहीं मिले हैं, या हमें कुछ भी, आपको जो भी वीडियो में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो आपको ना समझ में आ रहा हो, वो सारी चीजें आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं अपनी टीचर्स के साथ। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके क्लास, थैंक यू।